Welcome back everyone. This is Sukhvinder Singh, an IELTS PD spoken English trainer. Today in the video I'm going to discuss the present perfect continuous tense with all of you. जिसको मैं डिटेल में आपके साथ कवर करूंगा कि present perfect continuous tense होता क्या है. Let's have a look on it. Present perfect continuous tense. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ये होता क्या है? प्रेजेंट वर्तमान, यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसका क्या मीन है? देखिए, एक डिफरेंस समझने की जरूरत है इससे पहले कि मैं इसे क्लियर करूं. जैसे हम कहते हैं एक कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया और एक हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है? जो एक्शन ऑफ टाइम है वो सिंपली शोन होता है. और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है? एक्शन ऑफ टाइम particularly given होता है. कॉन्टिन्यूस टेंस में हम जो समय की क्रिया की बात करते हैं वो सिंपल होती है. भी रहा है, रही है, रहे हैं, या हम कहेंगे रहा था, रही थी, रहे थे. पास्ट हो या प्रेजेंट हो, दोनों में हम बात करते हैं भी हाँ कुछ ऐसा चल रहा था या हो रहा था, कोई क्रिया हो रही थी, लेकिन उसमें टाइम नहीं आता, टाइम की स्पेसिफिकेशन नहीं आती कि कब से हो रहा था. जस्ट टेक एन एग्जांपल के कितने घंटों से हो रहा था, कितने हफ्तों से हो रहा था, महीनों से हो रहा था, सालों से हो रहा था, वो चीज नहीं. वो चीज एग्जिस्ट करती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, कि जहां पे समय की जो क्रिया है वो पर्टिकुलरली गिवन है, टाइम जो है वो पर्टिकुलरली गिवन है. उसके बारे में मैं आपको सेंटेंसेस के थ्रू क्लियरेंस दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस के लिए जो रूल वर्ड है वो राइट कर देता हूं. इसके लिए आता है have been, has been, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. और नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम यूज करते हैं have not been, has not been, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. कहेंगे हम वैसे ही जैसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में कहते हैं रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एज आई ऑलरेडी एडेड
के टाइम की स्पेसिफिकेशन आएगी कि कोई क्रिया कब से हो रही है, कितने समय से हो रही है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, जैसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस एग्जांपल लीजिए। फर्स्ट, दे हैव बीन watching TV for 3 hours। वो 3 घंटों से टीवी देख रहे हैं। He has been living in this house for 5 years। ये 2 सेंटेंसेस मैंने राइट किए हैं पॉजिटिव मैनर में। अब एक और डिफरेंट चीज इसमें आपको मैं शो करना चाहता हूँ, जहां पे फॉर का यूज ना आके फ्रॉम का यूज आता है। मीन टू से, जहां पे टाइम क्वांटिटी में ना शो होकर नंबरिंग में शो होता है। जैसे कि ये जैसे टाइम यहाँ पे क्वांटिटी में शो हुआ है, ये टाइम यहाँ पे क्वांटिटी में शो हुआ है। अगर नंबरिंग में शो करना हो तो वहां पे सेंटेंसेस कैसे आएंगे? जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। ही हैज बीन वर्किंग on this project from 11 a.m. We have been studying from 3 p.m. जैसे वो सुबह 11 बजे से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। हम 3 बजे से या दोपहर 3 बजे से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज है कि एएम पीएम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो टाइम है वो नंबरिंग में शो हो रहा है, ना कि क्वांटिटी में। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे फ्रॉम आया, ना कि फॉर। कितने बजे से कोई चीज शुरू हुई है, कितने बजे से कोई क्रिया हो रही है, तो वहां पे टाइम जो है वो नंबरिंग में शो होता है, क्वांटिटी में नहीं। लेकिन जैसे आप कहेंगे इसके ऑपोजिट, अगर आप कहेंगे कि इतने आवर्स से, डेज से, वीक से, मंथ से, ईयर से, तो वहां पे टाइम जो क्वांटिटी में शो होता है। तो वहां हम कहेंगे फॉर, जस्ट टेक एन एग्जांपल, फॉर 3 आवर्स, फॉर 1 वीक, फॉर 6 मंथ्स, फॉर 5 years, लाइक दिस। आई होप कि आपको ये डिफरेंस पता लग गया होगा कि टाइम जहां पे क्वांटिटी में शो होता है तो हम कैसे राइट करते हैं, नंबरिंग में जहां शो होता है तो हम कैसे राइट करते हैं। अब मैं अपनी तरफ से 2 पॉजिटिव सेंटेंस राइट करता हूं, आप उनकी घर में प्रैक्टिस करके देखना। इन्हीं 2 पॉजिटिव सेंटेंस के जो मैं राइट करने जा रहा हूं उसके
नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस करके देखना। जैसे यहाँ पे पहला मैं सेंटेंस राइट कर रहा हूँ, शी हैज बीन working in the kitchen for 1 hour। वो 1 घंटे से किचन में काम कर रही है। They have been doing meeting from 5 PM। एक मैंने सेंटेंस यहाँ पे राइट किया है जहां पे टाइम क्वांटिटी में शो हो रहा है, और एक मैंने सेंटेंस यहाँ पे राइट किया है जहां पे टाइम नंबरिंग में शो हो रहा है। जैसे पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर रूल वर्ड, फिर वर्ब की फॉर्म, फिर बाकी का सेंटेंस। सिमिलरली नीचे भी सब्जेक्ट, रूल वर्ड, वर्ब की फॉर्म, फिर बाकी का सेंटेंस। अब इन दोनों सेंटेंसेस की नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस आप अपनी तरफ से बना के देखिए। कोई प्रॉब्लम आए कमेंट बॉक्स में हमें अपना इशू शेयर कीजिए, हम आपके साथ कॉन्टैक्ट करके वो इशू क्लियर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।